स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। एक गलती जिसने सब कुछ छीन लिया। दिल्ली की सर्दियों की वो सुबह आज भी जैसे वक्त के किसी कोने में जमी हुई है। नॉर्थ कैंपस की सड़कों पर हल्की धुंध थी, पेड़ों से गिरते पत्ते, चाय की भाप और लाइब्रेरी के बाहर लंबी कतार। उसी भीड़ में एक लड़की खड़ी थी, अंजलि मेहरा। लंबे काले बाल, साधारण सलवार कुर्ती, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो 21 साल की थी, फिलॉसफी ऑनर्स की स्टूडेंट। लोग उसे शांत समझते थे, लेकिन उसके अंदर एक तूफान था। उसका बचपन आसान नहीं था। बचपन का अंधेरा। अंजलि का जन्म एक छोटे शहर में हुआ था। उसके पिता अक्सर शराब पीते थे, मां गुस्सैल और कटु स्वभाव की थी। घर में अक्सर चीखें गूंजती थी। कई कई दिन बिना ढंग से खाना खाए गुजरते थे। अंजलि के दो छोटे भाई थे, जय और अंश। तीनों एक दूसरे के लिए दीवार थे। जब पिता गुस्से में मारते तो अंजलि आगे खड़ी हो जाती। जब मां अपशब्द कहती तो जय अंजलि का हाथ पकड़ लेता। बचपन में उसने एक बात ठान ली थी, मैं कभी अपने बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। लेकिन ये घाव कहीं गहरे अंदर दबे रह गए। उस दिन अंजलि एक किताब ढूंढ रही थी। जैसे ही उसने मॉरल एथिक्स की किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, किसी और का हाथ भी उसी किताब पर पड़ा। दोनों के हाथ छू गए। ओह सॉरी, एक नरम आवाज आई। अंजलि ने नजर उठाई। सामने था समीर खन्ना, पहले साल का मेडिकल स्टूडेंट। साफ सुथरी शर्ट, हल्की सी मुस्कान। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। आप ले लीजिए, समीर ने कहा। नहीं, आप पढ़ लीजिए, अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। वो छोटी सी बातचीत 5 मिनट चली, फिर 15 मिनट, फिर 1 घंटा। उस दिन लाइब्रेरी में सिर्फ किताबें नहीं खुली, 2 दिल भी खुलने लगे। बढ़ती नजदीकियां अगले कुछ हफ्तों में दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी जानबूझकर वही टेबल चुनना, कभी नोट्स शेयर करना। समीर अलग था। वो ध्यान से सुनता था, बीच में टोकता नहीं था। एक दिन उसने पूछा, तुम इतनी चुप क्यों रहती हो? अंजलि ने नजरें झुका ली। बस आदत है, समीर ने धीरे से कहा। हर आदत के पीछे कोई कहानी होती है। उस दिन पहली बार अंजलि ने अपने बचपन की कुछ बातें बताई। समीर की आंखों में कोई दया नहीं थी, बस सम्मान था, और शायद वहीं से प्यार शुरू हुआ। एक शाम समीर ने हिम्मत जुटाई। कॉफी पियोगी? अंजलि ने कुछ सेकंड सोचा, फिर हां कह दिया। कमला नगर का छोटा सा कैफे, पीली लाइट्स, कॉफी की खुशबू। दोनों आमने सामने बैठे थे। समीर ने अपने परिवार की बातें बताई। मां पापा दोनों प्रोफेसर थे, घर में प्यार था। अंजलि ने बस इतना कहा, मेरे घर में शांति नहीं थी। कॉफी के बाद दोनों पार्क में गए। सड़क की हल्की रोशनी। समीर ने गिटार निकाला, ये तुम्हारे लिए, और उसने गाना शुरू किया। अंजलि की आंखें नम हो गई। उसे पहली बार लगा कोई उसे सच में देख रहा है। 4 साल का सफर कॉलेज खत्म हुआ। समीर मेडिकल कॉलेज चला गया। अंजलि ने भी डॉट ऐड किया और स्कूल में पढ़ाने लगी। पैसे कम थे, लेकिन सपने बड़े। समीर ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया। जब अंजलि को पैनिक अटैक आता, समीर उसका हाथ पकड़ लेता। जब वो अपने माता पिता की याद में टूटती, समीर कहता, अब तुम्हारा घर मैं हूं। 4 साल बाद दोनों ने शादी का फैसला किया। शादी दिल्ली के पास एक छोटे फार्म हाउस में शादी हुई। गेंदा फूल, हल्की सर्द हवा, फेरी लाइट्स। अंजलि ने अपने माता पिता को बुलाना नहीं चाहा था, लेकिन समीर ने कहा, वो जैसे भी हैं, तुम्हारे माता पिता हैं। शादी में सब खुश थे। किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिश्ता कभी टूट भी सकता है। शादी के बाद की जिंदगी गुड़गांव में 3 बेडरूम फ्लैट। समीर डॉक्टर बन चुका था, लंबी ड्यूटी, ऑन कॉल शिफ्ट। अंजलि पार्ट टाइम टीचर। पैसे अच्छे थे,
जिंदगी स्थिर थी। बस एक बात बार बार आती थी, बच्चे। अंजलि चाहती थी बच्चे। वो अपने बच्चों को वो प्यार देना चाहती थी जो उसे नहीं मिला। लेकिन समीर कहता, तुम्हें पहले अपने अतीत से शांति करनी होगी। वो थेरेपी की बात करता। अंजलि हर बार मना कर देती, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शायद थी। एक गुरुवार सुबह अंजलि पहली बार थेरेपी के लिए तैयार होकर बाहर निकली। सामने वाले फ्लैट का दरवाजा खुला। एक युवा लड़का बाहर आया। दर्शन मल्होत्रा। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, आत्मविश्वासी चाल। उसने मुस्कुराकर हाथ हिलाया और हल्की सी आंख मारी। अंजलि चौंकी, फिर मुस्कुरा दी। उसे खुद नहीं पता था कि यही मुस्कान उसकी जिंदगी बदल देगी। कहते हैं रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते। पहले उनमें खामोशी आती है, फिर दूरी, फिर अहंकार, और फिर एक ऐसा फैसला जो सब कुछ बदल देता है। अंजलि और समीर की शादी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। गुड़गांव की हाई राइज सोसाइटी, वीकेंड पर मूवी, कभी डिनर डेट, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती तस्वीरें। लेकिन जो तस्वीरों में नहीं दिखता था वो था अंजलि के भीतर का खालीपन। उस गुरुवार सुबह अंजलि ने खुद को आईने में देखा। हल्की सी लिपस्टिक लगाई, बाल बांधे और मन ही मन कहा, यह सिर्फ समीर के लिए है ताकि वो खुश रहे। क्लिनिक साउथ दिल्ली में था। कांच की इमारत, साफ सुथरा रिसेप्शन। थेरेपिस्ट का नाम था डॉ. मीरा कपूर। मीरा शांत स्वभाव की महिला थी, लेकिन अंजलि पहले से ही बचाव की मुद्रा में थी। तो अंजलि, बताइए, आपको क्या परेशान करता है? कुछ खास नहीं। अंजलि ने कंधे उचकाए। मीरा मुस्कुराई। अक्सर जो लोग कहते हैं कुछ नहीं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है। बस यही वाक्य अंजलि को चुभ गया। उसे लगा ये मुझे जज कर रही है। मीरा ने बचपन के बारे में पूछा, गुस्से के बारे में पूछा, मां पिता के व्यवहार के बारे में पूछा। हर सवाल जैसे पुराने जख्म कुरेद रहा था। अंजलि का चेहरा सख्त होता गया। आप मुझे गुस्सैल कह रही है? उसने अचानक पूछा। मैं सिर्फ समझने की कोशिश। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। और वो उठकर बाहर निकल गई। शाम को समीर आया। कैसा रहा सेशन? अंजलि ने कहा, बेकार। वो औरत मुझे समझती ही नहीं। समीर ने शांत स्वर में कहा, शायद तुम्हें थोड़ा समय देना चाहिए। मतलब गलती मेरी है? समीर ने लंबी सांस ली। मैं बस चाहता हूं कि तुम बेहतर महसूस करो। लेकिन अंजलि ने इसे आलोचना समझा। उस रात दोनों एक ही बिस्तर पर सोए, पर उनके बीच एक अनदेखी दूरी आ चुकी थी। दूसरा सेशन और विस्फोट। अगले हफ्ते फिर वही क्लिनिक। इस बार मीरा ने सीधे कहा, अंजलि, आपको एंगर मैनेजमेंट की जरूरत है। बस यही सुनना बाकी था। आप लोग बस लोगों को पागल साबित करते हो। अंजलि चिल्लाई। वो फिर से बाहर निकल गई। इस बार उसने तय कर लिया, अब नहीं जाऊंगी। गुस्से में घर वापसी। जब वो सोसाइटी में पहुंची तो उसके चेहरे पर साफ गुस्सा था। कार का दरवाजा जोर से बंद किया। उसी वक्त सामने से आवाज आई, सब ठीक है? वो दर्शन था। हल्की मुस्कान, लेकिन आंखों में जिज्ञासा। अंजलि ने अनदेखा करने की कोशिश की। अगर किसी ने परेशान किया है तो नाम बताओ, मैं संभाल लूंगा, उसने मजाकिया अंदाज में कहा। अंजलि हल्का सा मुस्कुरा दी। दर्शन ने जेब से सिक्का निकाला और छोटी सी मैजिक ट्रिक दिखाई। पहली बार उस दिन अंजलि ने दिल से हंसी। उसे लगा, कम से कम कोई तो है जो मुझे जज नहीं कर रहा। कॉफी? दर्शन ने कैजुअली पूछा। अंजलि ने सोचा, समीर देर से आएगा। घर में अकेले बैठकर रोने से अच्छा है थोड़ी देर किसी से बात कर लूं। वो दर्शन के फ्लैट में चली गई। उसका घर बड़ा और शानदार था। मॉडर्न फर्नीचर, दीवारों पर महंगी पेंटिंग्स। पापा का बिजनेस है, दर्शन ने बताया। मैं बस लाइफ एंजॉय कर रहा हूं। दोनों सोफे पर बैठे। मूवी शुरू हुई।
शुरुआत में बस बातें थी, फिर हंसी, फिर कंधा छूना। अंजलि के मन में आवाज आई, ये गलत है। लेकिन दूसरी आवाज बोली, तुम्हें भी खुश रहने का हक है। दर्शन ने उसका हाथ पकड़ा। उसने नहीं हटाया। कुछ सेकंड की खामोशी, और फिर वो लकीर पार हो गई जिसे पार नहीं करना चाहिए था। उस रात अंजलि घर लौटी तो कांप रही थी। आईने में खुद को देखा। मैंने क्या कर दिया? समीर सो रहा था। उसने उसके माथे को देखा और आंखों में आंसू आ गए। अगले दिन उसने दर्शन का मैसेज इग्नोर किया। लेकिन 2 दिन बाद जब समीर फिर देर से आया और घर में वही खामोशी थी, अंजलि ने खुद ही मैसेज किया, फ्री हो? बस फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। अब हर मंगलवार और गुरुवार थेरेपी डे था। समीर खुश था। देखो, तुम पहले से ज्यादा शांत हो। अंजलि मुस्कुरा देती। उसे समझ नहीं आती थी। वो शांत नहीं थी, वो दोहरी जिंदगी जी रही थी। एक दिन समीर ने कैजुअली पूछा, मीरा मैम कैसी है? ठीक है। अंजलि ने नजरें चुराई। अगली बार मैं भी मिल लूं? नहीं, उसने तेज आवाज में कहा। फिर खुद को संभाला। मतलब, जरूरत नहीं है। समीर चुप हो गया। उसे कुछ अजीब लगा। 3 दिन बाद समीर ने क्लिनिक में फोन किया। मैं अंजलि का पति बोल रहा हूं। धन्यवाद कहना था। दूसरी तरफ से जवाब आया, लेकिन वो तो 2 हफ्ते से नहीं आई। समीर का दिल बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस फोन रख दिया। अगले 2 दिन उसने कुछ नहीं पूछा, सिर्फ देखा। और तीसरे दिन वो सोसाइटी के बाहर खड़ा था। जब अंजलि दर्शन के फ्लैट से निकल रही थी, दोनों की नजरें मिली। समय जैसे रुक गया। कब से? समीर की आवाज कांप रही थी। अंजलि ने बोलने की कोशिश की, मैं बस। झूठ मत बोलो। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने तुम्हें सब कुछ दिया। फिर भी? अंजलि रो पड़ी। मुझसे गलती हो गई। समीर ने सिर झुका लिया। गलती नहीं, चुनाव था। उसने दरवाजा खोला। घर छोड़ दो, टूटन, जिसकी आवाज बहुत दूर तक जाती है। उस रात गुड़गांव की सड़कें वैसी ही थी जैसी हर रोज होती थी। ट्रैफिक, हॉर्न, नीली पीली लाइट्स। लेकिन अंजलि के लिए सब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ में एक छोटा सा सूटकेस था। आंखें सूजी हुई, दिल खाली। समीर दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज ठंडी। कल तक चले जाना, बस इतना ही। 4 साल का प्यार, 2 साल की शादी, एक वाक्य में खत्म। अंजलि ने अपने माता पिता को फोन किया, मुझे कुछ दिन के लिए आना है। दूसरी तरफ से मां की आवाज आई, फिर क्या किया तुमने? वो सवाल नहीं था, आरोप था। घर पहुंचते ही माहौल ठंडा था। मां ने पड़ोसियों के सामने मुस्कुराकर कहा, बस थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन कमरे में आते ही ताने शुरू हो गए। लड़की होकर घर नहीं संभाल पाई। इतना अच्छा लड़का था। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिता चुप थे, हमेशा की तरह। अंजलि को लगा वो फिर 12 साल की हो गई है। वही डर, वही घुटन। 2 हफ्ते के अंदर पूरी कॉलोनी को पता चल गया। रिश्तेदारों के फोन आने लगे। क्या सच है? किसी और के साथ थी? आजकल की लड़कियां। कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो कैसा महसूस कर रही है। उसे पहली बार एहसास हुआ, गलती सिर्फ उसकी नहीं थी, लेकिन सजा पूरी उसे मिल रही थी। उधर समीर भी टूट रहा था। वो अस्पताल जाता, मरीजों को संभालता, मुस्कुराता, लेकिन रात को घर खाली होता। उसने अंजलि की अलमारी नहीं छुई। उसकी किताबें वही थी। वो बार बार खुद से पूछता, कमी कहां रह गई? लेकिन उसे जवाब नहीं मिला। अंजलि ने सोचा था, कम से कम दर्शन साथ देगा। उसने उसे कॉल किया, हमें बात करनी है। दर्शन की आवाज बदल चुकी थी। देखो अंजलि, जो था बस टाइम पास था। उसके शब्द तीर की तरह लगे। तुमने कहा था तुम मुझसे, प्लीज इमोशनल मत बनो।
मैं शादीशुदा औरत के साथ सीरियस नहीं हो सकता। फोन कट गया। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिसे उसने सहारा समझा। वो सिर्फ एक भ्रम था। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, न पति, न प्रेमी, न परिवार का सहारा। वो कमरे में घंटों छत देखती रहती। खाना कम, नींद कम। एक रात उसने आईने में खुद को देखा। मैं कौन हूं? पहली बार उसे अपनी गलती का असली वजन महसूस हुआ। 3 महीने बाद समीर ने लीगल नोटिस भेजा। डिवोर्स। कोई लंबी बहस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, बस शांत तरीके से खत्म करना। अंजलि कोर्ट में समीर को देख रही थी। दोनों की आंखें मिली। वो वही लड़का था जिसने लाइब्रेरी में किताब पकड़ते समय मुस्कुराया था, लेकिन अब उसकी आंखों में दर्द था और दूरी। जज ने औपचारिक सवाल पूछे, क्या आप दोनों सहमति से अलग हो रहे हैं? समीर ने कहा, हां। अंजलि की आवाज अटक गई, लेकिन उसने भी कहा, हां। हथौड़े की आवाज गूंजी। रिश्ता खत्म। तलाक के बाद अंजलि ने गुड़गांव में एक छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट किराए पर लिया। सफेद दीवारें, एक बिस्तर, एक कुर्सी। पहली रात वो फर्श पर बैठकर रोती रही। उसे समीर की आदत थी। उसकी आवाज, उसकी मौजूदगी। अब सिर्फ सन्नाटा था। एक शाम उसने पुराने फोटो देखे। शादी का दिन, हनीमून, पहली सालगिरह। हर तस्वीर में वो मुस्कुरा रही थी। मैंने क्यों किया ये? उसे याद आया। गुस्सा, असुरक्षा, खुद को साबित करने की जिद। लेकिन क्या वो सब इस कीमत के लायक था? कुछ समय बाद अंजलि को पता चला, समीर की जिंदगी में कोई और है। एक डॉक्टर, शांत स्वभाव की। ये सुनकर उसके अंदर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ जिसे वो वापस पा सकती थी। वो अब आगे बढ़ चुका है। एक दिन अचानक उसने वही नंबर डायल किया। मीरा कपूर, क्या मैं फिर से आ सकती हूं? इस बार उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकान थी। थेरेपी में बैठकर वो रोई। पहली बार सच में रोई। मैंने खुद को कभी समझा ही नहीं, मैं बस भागती रही। मीरा ने कहा, गलती इंसान करता है, लेकिन उससे सीखना बहादुरी है। अंजलि ने नौकरी पर ध्यान देना शुरू किया। स्कूल में बच्चों के साथ समय बिताने लगी। एक बच्ची थी, रिया, बहुत चुप रहती थी। अंजलि ने उसे अपने पास बिठाया। डर मत, मैं हूं। उसे अचानक एहसास हुआ, शायद वो अपने बचपन को ठीक करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सजा जो जिंदगी देती है। समय बीत चुका था। तलाक को 2 महीने हो चुके थे। अंजलि अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो सुबह जल्दी उठती, योग करती, स्कूल जाती, शाम को थेरेपी। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही थी। लेकिन अंदर कहीं एक खाली कमरा अब भी था, जिसमें समीर की यादें रखी थी। वो उन्हें छूती नहीं थी, बस महसूस करती थी। रिया और अंजलि, स्कूल की वही बच्ची रिया, 6 साल की, बड़ी बड़ी आंखें, कम बोलने वाली। एक दिन रिया ने क्लास में अचानक पेंसिल फेंक दी और रोने लगी। बाकी टीचर नाराज हो गए, लेकिन अंजलि उसके पास बैठ गई। क्या हुआ? रिया ने धीरे से कहा। पापा चिल्लाते हैं, मम्मी रोती है। ये सुनते ही अंजलि के अंदर कुछ हिल गया। वो खुद को उस बच्ची में देखने लगी। उसने रिया को गले लगाया। उस पल उसे एहसास हुआ, शायद उसका मकसद मां बनना ही नहीं था, बल्कि किसी के लिए सुरक्षित जगह बनना था। एक शाम स्कूल से लौटते वक्त अंजलि ने पुरानी दोस्त निशा का कॉल उठाया। तुम्हें पता है, समीर की सगाई हो गई। कुछ सेकंड सन्नाटा, दिल धड़कना भूल गया। अच्छा, बस इतना ही निकला, निशा ने आगे कहा। वो खुश दिख रहा था। फोन कट गया। अंजलि खिड़की के पास बैठ गई। आसमान में हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसे पहली बार साफ समझ आया, वो सच में आगे बढ़ चुका है और वो अभी भी अतीत के दरवाजे पर खड़ी है। 2 हफ्ते बाद
अंजलि को अचानक चक्कर आया। स्कूल की नर्स ने कहा, टेस्ट करा लीजिए। वो अस्पताल गई। रिपोर्ट आई, हाथ कांप गए। वो प्रेग्नेंट थी। समय जैसे रुक गया। तलाक को 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आखिरी बार वो समीर के साथ थी। तलाक से ठीक पहले गणना करने पर डॉक्टर ने कहा, यह लगभग 16 हफ्ते का है, मतलब ये समीर का बच्चा था। उस रात वो पूरी रात जागती रही। क्या करे? समीर को बताए, न बताए, बच्चा रखे या? लेकिन जब उसने पेट पर हाथ रखा, उसे अपने अंदर हल्की सी धड़कन महसूस हुई। वो रो पड़ी, मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, मैं भागूंगी नहीं। उसने फैसला कर लिया, वो बच्चे को रखेगी। अगले दिन उसने समीर को कॉल किया, हमें मिलना है। कैफे में दोनों आमने सामने बैठे। समीर अब अलग दिख रहा था, परिपक्व, शांत। क्या बात है? उसने पूछा। अंजलि ने सीधे कहा, मैं प्रेग्नेंट हूं। समीर के हाथ से कप छूटते छूटते बचा। क्या? ये तुम्हारा है। सन्नाटा, कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे। तुम पक्का कह रही हो? हां। समीर ने माथा पकड़ लिया। मेरी सगाई हो चुकी है अंजलि। उसकी आवाज टूट रही थी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही, अंजलि ने कहा, मैं बस सच बता रही हूं। उस रात समीर ने अपनी मंगेतर साक्षी को सब बता दिया। साक्षी चुप रही। फिर उसने पूछा, अगर ये बच्चा है तो क्या तुम उसके साथ रहना चाहते हो? समीर के पास जवाब नहीं था। वो अंजलि से प्यार करता था, या शायद करता था, लेकिन वो टूट चुका था। कुछ दिन बाद समीर मिलने आया। मैं बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा, उसने कहा। लेकिन हम साथ नहीं होंगे। अंजलि ने उसकी बात पूरी की। समीर ने सिर हिला दिया। मैंने तुम्हें खो दिया था, अब शायद ये हमारी आखिरी कड़ी है। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। ये बच्चा हमारी गलती नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी होगा। समाज फिर बोलने लगा, तलाक के बाद प्रेग्नेंट, अब वापस जाना चाहती है क्या? लेकिन इस बार अंजलि चुप नहीं रही। वो मजबूत थी। वो डॉक्टर अपॉइंटमेंट पर अकेली जाती, वो काम करती, वो डायरी लिखती, हर रात अपने बच्चे से बात करती। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो मुझे नहीं मिला। 1 महीने बाद खबर आई, साक्षी ने सगाई तोड़ दी। उसने कहा, मैं ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती जहां अतीत इतना बड़ा हो। समीर अकेला रह गया। उसने अंजलि को मैसेज किया, मैंने सब खो दिया। अंजलि ने जवाब नहीं दिया। 9 महीने बाद अस्पताल का कमरा। अंजलि दर्द में थी। समीर बाहर खड़ा था। नर्स बाहर आई। बधाई हो, बेटी हुई है। समीर की आंखें भर आई। अंदर अंजलि ने अपनी बेटी को पहली बार देखा। छोटी सी उंगलियां, मासूम चेहरा। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हारा नाम होगा आशा, क्योंकि ये बच्ची सजा नहीं थी, ये एक नई शुरुआत थी। अस्पताल के कमरे में हल्की सफेद रोशनी थी। खिड़की के बाहर सुबह हो रही थी। अंजलि ने अपनी बेटी आशा को सीने से लगाया हुआ था। उसकी उंगलियां बहुत छोटी थी, लेकिन पकड़ मजबूत। समीर दरवाजे के पास खड़ा था, कुछ कदम दूर, जैसे अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि वो कहां खड़ा है, अतीत में या भविष्य में। नर्स ने मुस्कुराकर कहा, पापा आप भी गोद में लीजिए। समीर ने पहली बार आशा को हाथ में लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो डॉक्टर था, लेकिन उस पल वो सिर्फ एक पिता था। डिस्चार्ज के बाद अंजलि अपने छोटे अपार्टमेंट में लौट आई। घर अब पहले जैसा खाली नहीं था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। रोने की आवाज, दूध की बोतल, छोटे कपड़े, जिंदगी बदल चुकी थी। समीर हर शाम आता, आशा को गोद में लेता, डायपर बदलना सीख रहा था। पहले पहल ये सब थोड़ा अजीब था। 2 लोग जो पति पत्नी नहीं रहे, लेकिन माता पिता बन चुके थे। उनके बीच अब रोमांस नहीं था, लेकिन एक जिम्मेदारी थी।
सोसाइटी में लोग फुसफुसाते, देखा वही है, तलाक के बाद बच्चा हुआ। लेकिन अंजलि अब सिर झुकाकर नहीं चलती थी। वो आशा को गोद में लेकर पार्क जाती, हंसती, दूसरी माओं से बात करती। किसी ने पूछा, पति कहाँ है? अंजलि ने शांत स्वर में कहा, हम अलग रहते हैं लेकिन साथ मिलकर बेटी पाल रहे हैं। उसकी आवाज में शर्म नहीं थी। समीर के घर में अब भी सन्नाटा था। वो रात को लौटता और खुद से पूछता, क्या मैं फिर कोशिश कर सकता हूं? लेकिन डर था, विश्वास टूट चुका था। वो फिर से उसी रास्ते पर चलने से डरता था। एक दिन उसने अंजलि से पूछा, क्या तुम कभी फिर से कोशिश करना चाहोगी? कमरे में कुछ पल खामोशी रही। अंजलि ने आशा को देखा, फिर धीरे से बोली, मैं अब तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं, अपने साथ शांति के लिए जी रही हूं। समीर समझ गया, ये ना नहीं था, लेकिन हां भी नहीं। ये एक सीमा थी। थेरेपी अब भी चल रही थी। अंजलि ने पहली बार अपने अंदर के गुस्से को स्वीकार किया। उसने माना, उसने गलत किया था, उसने चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसने खुद को माफ करना भी सीखा। मीरा ने उससे पूछा, अगर आशा बड़ी होकर वही गलती करे तो क्या तुम उसे हमेशा दोष दोगी? अंजलि की आंखें भर आई। नहीं, मैं उसे समझाऊंगी, गले लगाऊंगी। मीरा मुस्कुराई, तो खुद के साथ भी वैसा ही करो। 5 साल बाद समय बीत गया। आशा अब 5 साल की हो चुकी थी। स्कूल का पहला दिन, छोटा सा बैग, 2 चोटी। अंजलि और समीर दोनों उसे छोड़ने आए। आशा ने दोनों का हाथ पकड़ा हुआ था। मम्मा, पापा, आप दोनों आओगे ना मुझे लेने? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हां, उन्होंने एक साथ कहा। अब उनके बीच तल्खी नहीं थी। वो दोस्त नहीं थे, लेकिन दुश्मन भी नहीं। वो सहभावक थे, सम्मान के साथ। एक शाम स्कूल के एनुअल फंक्शन में आशा ने मंच पर कविता पढ़ी। घर वो नहीं जहां मम्मी पापा साथ रहते हैं, घर वो है जहां प्यार रहता है। अंजलि की आंखों से आंसू बह निकले। समीर ने धीरे से कहा, हमने शायद शादी नहीं बचाई, लेकिन हमने इसे बचा लिया। वो आशा की तरफ देख रहा था। रात, अंजलि बालकनी में खड़ी थी। आशा अंदर सो रही थी। समीर जाने से पहले रुका। धन्यवाद, उसने कहा। किस लिए? मुझे पिता बनाने के लिए और मुझे माफ करने के लिए। अंजलि ने हल्की मुस्कान दी। हम दोनों ने गलती की थी और हम दोनों ने सीखा। समीर चला गया। अंजलि ने आसमान की तरफ देखा। अब उसे अतीत नहीं खींच रहा था। अब वो किसी की पत्नी बनने की तलाश में नहीं थी। वो एक मां थी, एक शिक्षक थी, और सबसे जरूरी, वो खुद थी। गलती इंसान करता है, सजा जिंदगी देती है, लेकिन माफी हमें खुद को देनी होती है। हर टूटन का अंत बिखराव नहीं होता, कभी कभी वो नए रूप में जुड़ना भी होता है। जिंदगी हमें हमेशा 2 मौके देती है, एक गलती करने का और दूसरा उससे सीखने का। हम सब इंसान हैं, हम टूटते हैं, भटकते हैं, कभी कभी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे अपने ही सपनों को तोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए, गलती आपकी पहचान नहीं है, आपकी पहचान है उस गलती के बाद लिया गया फैसला। रिश्ते भरोसे से बनते हैं, और भरोसा टूट जाए तो आवाज बहुत दूर तक जाती है। पर अगर दिल में सच्चा पछतावा हो और खुद को बदलने की हिम्मत हो, तो वही टूटन एक नई शुरुआत भी बन सकती है। घर वो नहीं जहां सब साथ रहते हैं, घर वो है जहां सम्मान और जिम्मेदारी रहती है। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हर रात के बाद सुबह आती है, और हर गलती के बाद एक सीख। तो अगर आज आपकी जिंदगी में अंधेरा है, यकीन मानिए, कहीं न कहीं एक आशा आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें,
ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।